ये शॉकिंग है जो कल रात को हो गया। फारूक साहब हमारे इतने सीनियर लीडर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं, इतना नज़दीक, वो भी जम्मू में कैसे कोई आदमी उनके पहुँच पाया। मगर जो सिक्योरिटी है उसको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ चूक हुई कि एक इतने सीनियर लीडर के इतने नज़दीक कोई मुलजिम पहुँच जाए कि उनकी जान के लिए वो ख़तरा बन जाए। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरी फारूक साहब से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये शॉकिंग है जो कल रात को हो गया और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फारूक साहब हमारे इतने सीनियर लीडर हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कई बार रह चुके हैं, इतना नज़दीक, वो भी जम्मू में कैसे कोई आदमी उनके पहुँच पाया। मेरी फारूक साहब से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मगर जो सिक्योरिटी है उसको ये देखने की ज़रूरत है कहाँ चूक हुई कि एक इतने सीनियर लीडर के इतने नज़दीक कोई मुलजिम पहुँच जाए कि उनकी जान के लिए वो ख़तरा बन जाए। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है उसका असर जो है यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी शबीर शाह को बेल, हाँ जी, हाँ जी। शबीर शाह की बेल। देखिए यूपीए में हज़ारों के तादाद में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर से अभी भी साल से लोग अंडर ट्रायल इसी तरह फंसे हुए हैं। और शबीर शाह साहब की फैमिली, खासकर उनकी बच्ची ने जितनी तकदव की, जितनी दौड़ धूप की, तो मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई बच्चा इतना कर सकता है। मगर अल्लाह ताला ने उनको इतना इस काबिल बनाया था कि वो अदालतों में जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। मगर उन लोगों का क्या जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना माल नहीं है कि वो छोटी अदालत भी नहीं जा सकते, बड़ी अदालत की तो बहुत दूर की बात है। शबीर शाह का ये फ़ैसला आया, ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। मगर साथ ही ये दूसरा सवाल पैदा होता है, जो हज़ारों ऐसे गरीब घरों के लोग यूपीए में बंद हैं, मुल्क के डिफरेंट जेलों में बंद हैं, उनका क्या होगा। इसीलिए हम गए थे, हाई कोर्ट में भी गए थे कि कम से कम जो अंडर ट्रायल्स है उनको या छोड़ दो या वापस ले आओ कश्मीर। मगर उसमें भी कोर्ट का फ़ैसला इतना अच्छा नहीं आया है। अब हमें उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और ये जो अंडर ट्रायल्स के साथ जो ज़्यादती हो रही है, ना फ़ैसला देते हैं, ना कार्रवाई चलती है, ना इनको छोड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। लगातार जो है टर्मिनेशन हो रही है मुलाजमों की। ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लगातार, मतलब कि सिक्योरिटी का देखिए कि एक चीफ मिनिस्टर जो रहे इतने साल, उन पे एक आदमी आके हमला करता है। दूसरी तरफ से आप कश्मीर में लगातार हमारे यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को, कल यहाँ भी एक जवान को पाजलपोरा में ही, यहाँ शौकत है न, उसको टर्मिनेट किया गया। बेचारी के 2 बालिग बच्चियां हैं, ना एंटी नेशनल का नाम देके उनको टर्मिनेट किया जाता है। यहाँ नौजवानों को रोज़ थाने पे बुलाया जाता है कि भाई आप एंटी नेशनल हो। तो अगर ये जो एनर्जी पुलिस इन लोगों को सताने में और सरकार इनको नौकरियों से निकालने में, वो भी आज रमज़ान के महीने में कहाँ जाएगा ये बेचारा, निकालने में सर्फ करती है। अगर वो एनर्जी इसमें वो सर्व करे कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, जैसे कि फारूक साहब कल बाल बच गए हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।